कृषि महाविद्यालय की जमीन को अब शासन बेचने पर उतारू है, जिसका यहाँ के पुराने छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ पुराने छात्र हमारे साथ में हैं, केदार सिरोही और जयदीप बिरथरे। आइए जानते हैं क्या पूरा मसला है। केदार जी, क्या मसला है पूरा? देखिए, मसला तो कुछ भी नहीं है, मसला बहुत छोटा सा है। मसला ये है कि जो सरकार है और जो यहाँ का जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं। अभी पूरा ले दे के जो दौड़ है वो पैसे कमाने की है। ये ज़मीन जो है वो बेशकीमती हो गई है उनके हिसाब से 25 से 40 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट की। तो कुल ये ज़मीन का जो भाव है वो 25 से 30 हज़ार करोड़ करीब का है और हार्ट ऑफ द सिटी आ गई है। तो इसको यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके और जो प्रॉफिट आना है, जो उनके आगे के जो बिजनेस प्लान है उनको लागू करने के लिए ये लोग यहाँ लगे हुए हैं। बाकी इससे बड़ा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे रिसर्च के लिए ज़मीन दी गई थी और रिसर्च कोई बहुत ज़्यादा पैमाने पे नहीं हो रही है और इसी कारण से यहाँ उनको शिफ्टिंग के लिए उनकी स्ट्रैटेजी है। कलेक्टर मजाक करते हैं और ये जो कमिश्नर है वो मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। अगर यही मजाक अगर शिवराज जी को पता पड़ जाएगा तो इनको आधी रात को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी रिसर्च के दम पे आज हम 5 लाख करोड़ का आउटपुट ले रहे हैं कृषि में। इसी के दम पर हमारी जो जीडीपी में सबसे बड़ी भागीदारी है, इसी के दम पे हम 7 बार कर्मण्यता पुरस्कार लेके आए हैं। ये जो मध्य प्रदेश में जो खेती का बड़ा रोडमैप दिखता है, उसके पीछे इस संस्थान का, इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च का सबसे बड़ा योगदान रहा। यहाँ तो छोड़िए, पूरे देश में अगर सोयाबीन का बात आता है, कपास का बात आता है तो यहाँ से हुआ है। इंदौर की अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो इंदौर पहले कपास का हब हुआ करता था। नाइमॉक्स जैसे ट्रेड होता है ऐसे ही यहाँ पर होता था। यहाँ का अपना खुद का वायदा बाजार था, यहाँ पर मिल थी। वो सब इसलिए डेवलप हुई थी कि यहाँ होलकर जो राज था उन लोगों ने यहाँ पर यहीं पर रिसर्च शुरू कराया था। उसी के दम पे ये बिजनेस अब बना है। तो ये कहना सरासर उनका गलत है। अब हमारा जो इनसे सवाल है कि यहाँ पर रिसर्च नहीं हो रहा है, तो रिसर्च ये एग्रीकल्चर का रिसर्च है, कोई टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का रिसर्च तो नहीं है कि प्रोग्रामिंग करके देख लेंगे। इसमें 100 फैक्टर लगते हैं। एक रिसर्च में 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं, तब जाके 100 में से 10 या 5 जो रिसर्च होते हैं वो सस्टेन कर पाते हैं। तो ये तो एक खेती जो जुआ है, हम पूरा कहते हैं लोग की खेती एक सट्टा है, जुआ है। ये तो हमारे लोग, बड़े बड़े लोग भी अर्थशास्त्री बोलते हैं। तो इसका रिसर्च जो है उससे बड़ा जुआ है। तो इसमें ये आरोप लगाना निराधार है और कुछ भी नहीं है। एक और बात कही जा रही है कि रिसर्च के लिए अब ये ज़मीन ठीक नहीं है। यहाँ पे जो रिसर्च होता है वो हालात दूसरे होते हैं। जब यहाँ का जो प्रोडक्ट आता है, जो रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, जब ग्रामीण क्षेत्र में जाता है तो वो फ्लॉप हो जाता है। क्या कहना है? देखिए, बिना पढ़े और बिना तथ्यों के अगर बात करेगा प्रशासन तो पूरा गलत होगा। अगर उनको वाक्य में तथ्यों के साथ बैठना है तो वो हमारे साथ आए, हमारे साइंटिस्ट के साथ आए। पहले हमको यहाँ देखना पड़ेगा टेम्परेचर, फिर यहाँ का सॉइल कंडीशन, फिर सॉइल का पीएच, फिर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना है, फिर सॉइल का स्ट्रक्चर कौन सा है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है। और दूसरी बात, जहाँ पर वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस ज़मीन का और इस ज़मीन का, दोनों का जब तक टेक्निकल कंपेयर नहीं होगा तब तक ये लोग कैसे कह रहे हैं। दूसरी बात, शहर में है तो मुंबई में सबसे बड़ा, दिल्ली में सबसे बड़ा अनुसंधान तो 20 दिल्ली में, हटा देंगे क्या? अमेरिका में जो इंस्टीट्यूट है वो अमेरिका के बीच एक शहर में है। यहाँ थाईलैंड का जो सबसे बड़ा इसका रिसर्च सेंटर है वो बैंकॉक के बीच में है। तो जब पूरे वर्ल्ड में जो सेंटर है, चाइना का बीजिंग में सेंटर है, वो सेंटर शहर में है। केदार जी, अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें और भारत की स्थिति के बारे में बात करें, अगर यहाँ पे आपको 24 घंटे पानी उपलब्ध है तो निश्चित तौर पे आप फसल अच्छी ले पाएंगे। लेकिन वही बीज, वही उत्पाद अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पानी की कमी है, पानी मिलता नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो उन्नत बीज जिसको आप कहते हैं, वो उन्नत बीज वहाँ जाके पूरा फेल हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, ये आपने 2 चीज़ बहुत अच्छी कही है। दोनों को हम लोगों को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा, रिसर्च और सीड का प्रोडक्शन। यहाँ पर रिसर्च जो होता है, ब्रीडर और न्यूक्लियर बनता है, उसके बाद में जो F1 F2 के लिए जो चला जाता है वो सहकारी समितियाँ, निजी बीज कंपनियाँ और दूसरी जगह जा रहा है। उनकी गलती का ठीकरा अगर इस अनुसंधान पे फोड़ रहे हैं तो ये गलत है। अगर वास्तविकता में इनको उससे प्रॉब्लम है तो नकेल क्यों नहीं कस रहे? पूरा इंदौर में अगर मनीष सिंह चाहते हैं तो उनके पास भी गाड़ी है,
ना हो तो हम कृषि विभाग की गाड़ी लेके चलते हैं। पूरे इंदौर में 99.99% जो सीड प्रोडक्शन हो रहा है वो कागजों पर हो रहा है, फर्जी हो रहा है। तो उनका दंड हम लोगों को क्यों दे रहे हैं भाई? उसका कमीशन आ रहा है क्या इनके पास? उसका आ रहा हो तो वो लेके चुप है। अगर मेरी बात उन तक पहुंचे तो मैं तो उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि आ जाए, चलते हैं खेत में। अभी जो है यहाँ जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो सब तो हैं ही साथ में। इसके अलावा हमारा पूरा एलुमनी मॉरली और फिजिकली पूरा सपोर्ट कर रहा है इस ज़मीन को न जाने देने के लिए, क्योंकि ये ज़मीन के बारे में भी जो आप सवाल पूछ रहे थे कि सूक्ष्म खेती और जितने सारे रिसर्च तो यहीं पे हो रहे हैं उन्हीं चीज़ों के। अब मैं सारे जितने भी यहाँ पे बीज डेवलप हुए हैं उनके नाम मुझे अच्छे से याद नहीं रहते क्योंकि मैं एग्रीकल्चर के फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन जो भंडारण की क्षमता कम पड़ रही है स्टेट में उसका पूरा जो मतलब श्रेय लेने का अधिकार जो है इस संस्था को ही है, जो इतने अच्छे से अच्छे बीज और अच्छे से अच्छी जो उन्नत किस्म के खेती जो यहाँ से प्रमोट की है वही किसान अपने खेतों में अप्लाई करते हैं। और पूरे प्रदेश में जो आप सीड की बात कर रहे हैं वो यहाँ से नहीं जाता है, वो तो अलग अलग जगह पे उसके सीड के प्रोडक्शन होता है और वो खेतों में जाता है। क्या लगता है आपको सरकार की क्या मंशा है ये निर्णय लेने के पीछे? सर कीमती ज़मीन है, हमारे हिसाब से तो अनमोल है, लेकिन उनके हिसाब से इसकी अभी कीमत है। स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अगर कुछ कमर्शियल कुछ लेके आएगी उससे उनको जो इनकम होने वाली है बहुत शॉर्ट टर्म इनकम के लिए एक बहुत बड़े संस्थान को ये ख़त्म करने का प्लान कर रहे हैं। क्या आप ये कहेंगे कि खेती को ख़त्म करने की ये एक सोची समझी चाल है? खेती को ख़त्म तो करना मुश्किल है, खेती को ट्रांसफ़र करना, निजीकरण करने की जो नियत है वो इसमें नज़र आती है। मैं अहिल्याबाई ने भी इसी ज़मीन पे ज्वार और कपास की वेराइटियाँ निकाली थी और उस कपास के कारण यहाँ पे आज 7 मिल जो स्थापित थी जो कि शासन ने बंद कर दिए। उस मिलों में जो कपास होता था वो वर्ल्ड फेम था और उसी के कारण ये यहाँ पे कपास का और व्यावसायिक इंदौर उस ज़माने से 300 वर्ष पुराने से ये व्यावसायिक सेंटर रहा, मध्य भारत के टाइम भी और मध्य प्रदेश में भी आज ये व्यावसायिक सेंटर है। 1890 से 1924 तक ये होलकर स्टेट में ये पूरा खेत रहा करता था, ये पूरा फील्ड होलकर के स्टेट में था। 1905 में ब्रिटिश साइंटिस्ट सर अल्बर्ट हॉवर्ड और इंडियन साइंटिस्ट यशवंत वाड में इसमें प्राकृतिक और जैविक पद्धति से कृषि की थी। उनके कार्यों को देखने के लिए 1935 में गांधी जी स्वयं आए थे और कंपोस्ट विधि मेथड से ये जो विश्व प्रसिद्ध कंपोस्ट मेथड है उसके तहत उन्होंने यहाँ पे मुआवजा किया था कि यहाँ के लोग नेचुरल खेती करते हैं। ये गोबर की घास और उसके पिट्स आज भी यहाँ पे लाइव तैयार है कृषि महाविद्यालय में। 1924 से 1959 तक ये आईपीआई के नाम से ये ज़मीन जानी जाती थी कृषि के लिए और इस पे अनुसंधान कार्य होता था। सब शुरू से यहाँ पे अनुसंधान कार्य हो रहा है। उसके बाद शिक्षण 1959 से यहाँ पे आया, एजुकेशन बाद में इंट्रोड्यूस हुआ और कृषि शिक्षा एक ऐसा है कि जिसमें बिना प्रायोगिक इसके आप एजुकेशन ले ही नहीं सकते। 1963 से आज दिनांक तक ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती थी। मध्य प्रदेश शासन ने 2008 में मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए। एक कृषि विश्वविद्यालय राजमाता विजयराजे सिंधिया के नाम से आज है, जिसके अंतर्गत मध्य भारत का पूरा एरिया आया था, जिसमें 5 कॉलेज आज रनिंग में है, इंदौर, मंदसौर, ग्वालियर, खंडवा और सीहोर। और महाकौशल का एरिया जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कभी बनाने की कोशिश नहीं हुई है, ऐसा क्यों? इंदौर को सबसे पहले प्राथमिकता थी। 1963 में भी इंदौर को कृषि विश्वविद्यालय बनाने के इसमें था, क्योंकि यहाँ का अनुसंधान और विकास मध्य प्रदेश और मध्य भारत में सबसे ज़्यादा रिसर्च इंदौर के प्रक्षेत्र पर ही हुई है। और इंदौर का एक जो नौलखा है, हॉर्टिकल्चर की लैंड होने से इंदौर में नौलखा एक पेड़ आज से 300 वर्ष पुराने लगाए गए थे, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने ये एरिया सिलेक्ट किया था। उस ज़माने में ऑल ओवर इंडिया का सर्वे करा गया था, उसमें इंदौर क्षेत्र
प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से यहाँ पे कोई भी नदी और ये 90 किलोमीटर के अंदर नहीं है। और इस यहाँ पे भूकंप रहित होने से ये लैंड उस समय पे सिलेक्ट की थी। और आज ये कृषि विश्वविद्यालय बनने के लिए 2016 में भी प्रयास किए गए थे और इसको जैविक कृषि विश्वविद्यालय के नाम से अनाउंस भी हुआ था। माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने इसको अटल बिहारी वाजपेयी कृषि विश्वविद्यालय नाम से घोषणा भी की हुई थी, जो आज दिनांक तक ये शासन के किसी इस कारण नहीं बन पा रहा है। अच्छा, अभी कौन कौन सी रिसर्च हो रही है और कितना फ़ायदा किसानों को आगे भविष्य में मिल सकता है? एट प्रेजेंट यहाँ पे ब्रीडर सीड प्रोडक्शन ये करीबन 40 वर्षों से हो रहा है। जो बीज हमारे यहाँ तैयार होते हैं वो सोसाइटी के माध्यम से किसानों को प्रदान किए जाते हैं। और इस समय भारत सरकार की 6 परियोजनाएं यहाँ पर कार्यरत है। कुसुम अनुसंधान परियोजना, सेफ फ्लावर परियोजना जिसको इंग्लिश में सेफ फ्लावर कहते हैं, जिससे सफोला ऑयल उगाया जाता है और उसके पेटल्स में आज भी वो तासीर है जिसको 32 बीमारियां करने की अपनी ये रखती है। दूसरी आपकी बारानी कृषि अनुसंधान परियोजना भारत सरकार के तहत यहाँ रन कर रही है। तीसरी ज्वार अनुसंधान परियोजना कर रही है। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी यहाँ पे है। फसल प्रणालियाँ यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इस प्रकार और अनेक प्रयोग यहाँ पे किए जा रहे हैं। अभी सरकार ने निर्णय लिया है, ये ज़मीन बेचना चाह रही है सरकार और कृषि महाविद्यालय को कहीं और शिफ्ट करना चाह रही है। मैं आपकी उस पर राय नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन ये पूरा मामला है क्या, क्यों ऐसा किया? सर ये इंदौर की मंशा के पीछे क्या 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 लॉजिक दे रहा है वो जानना चाहूँगा। सर शासन यहाँ पे कमर्शियलाइज इससे, क्योंकि ये लैंड सेंटर में आ चुकी है और यदि ये इंदौर का दुर्भाग्य रहेगा कि ये ज़मीन बेच के जो ऑक्सीजन ऑलरेडी 100 वर्षों से पैदा कर रही है और आज भी यहाँ पे इतनी ज़मीन खाली होने से जो वाटर पर्कुलेशन यहाँ पे होता है वो पूरे इंदौर में सबसे ज़्यादा वाटर पर्कुलेशन इसी सेंटर से हो रहा है। और आज भी जहाँ जिला न्यायालय भवन बन रहा है उसके वहाँ पे जो तालाब है वो भी हमारी 124 हेक्टेयर ज़मीन, हम जब उसमें इरिगेशन करते हैं, गेहूं और चने खरीफ और रबी सेशन में 2 फसल उगाते हैं, वो पानी पर्कुलेट होने के कारण आज वो तालाब अस्तित्व में है। यदि यहाँ पे मल्टी स्टोरीज और कुछ बना दी जाएगी तो वो जस्ट लाइक खान नदी के समझ नाला के रूप में ये हो जाएगा और वाटर स्केर्सिटी इंदौर में डे बाय डे बढ़ती जाएगी।